लेट्स सी द ग्राफ ऑफ पीपीएफ। ग्राफ ऑफ पीपीएफ, देखो पीपीएफ का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, हम लोग इसको देख सकते हैं। देखो पीपीएफ का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जो इसका स्टैंडर्ड ग्राफ होता है पीपीएफ का वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी केस स्टडी किए थे चार्ट में, उन्हें आप ऐसे बना सकते हो कि जो एमआरटी के चेंजेस थे ए, बी, सी और डी, उनको आप ऐसे स्टडी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो आपका गन्स का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे आपका बटर का कॉन्सेप्ट है। एज इट इज ये ओरिजिन है आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस। ठीक, इसको आप ऐसे स्टडी करते हो। अब इसके बारे में दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं आपको पहले बता दूं कि आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो आपका कर्व है ये डाउनवर्ड क्यों है। पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका कि डाउनवर्ड क्यों है। देखो डाउनवर्ड की वजह यह है कि आप शिफ्ट कर रहे हो एक ग्रुप से, कि आप देख रहे हो कि एवरी नेक्स्ट टाइम कि फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है आपका, ये है कि ये लेवल कौन सा है आपका कि ये बटर का लेवल है, और ये लेवल कौन सा है आपका, ये आपका गंज का लेवल है। ठीक, नेक्स्ट टाइम हुआ क्या, नेक्स्ट टाइम आप शिफ्ट कर गए इस पॉइंट पर, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, इस पॉइंट पे जो आपने शिफ्ट किया है कि देख रहे हो आप बटर का जो एरिया है वो आपका ज्यादा हो गया, पहले इतना था अभी इतना इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया। तो इट मींस एवरी नेक्स्ट टाइम गन्स जो है आपका डिक्रीज कर रही है, मतलब ये ऑप्शन आपका लीव हो रहा है डाउनवर्ड और ये आपका इंक्रीज हो रहा है। इसलिए कर्व का जो शेप आता है आपका वो डाउनवर्ड बनता है, कि यहां से आप डाउन कर रहे हो कि एवरी नेक्स्ट टाइम यहां से डाउन हो रहा है और ये पोर्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसका तो आंसर क्या होगा कि डाउनवर्ड क्यों है, व्हाई इट इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इसलिए है कि आपका गन्स डाउन जा रहा है और आपका बटर इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसमें ये कॉन्वेक्स शेप में क्यों है, ये जो आपका ग्राफ है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स क्यों है, कॉन्वेक्स क्यों है। देखो कॉन्वेक्स का सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो आप, ड्यू टू एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, कि जो रेट आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है उसकी वजह से ये कॉन्वेक्स शेप को कंज्यूम करता है। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या आएगा कि व्हाई द शेप ऑफ पीपीएफ इज कॉन्वेक्स, जो स्टैंडर्ड शेप है वो कॉन्वेक्स क्यों है। तो आप लिखोगे ड्यू टू दी एमआरटी, के बिकॉज एमआरटी आपका इंक्रीज होता है। देखो आपका स्टैंडर्ड क्या था कि आप पहले 1 गन 1 बटर, नेक्स्ट टाइम आपका 2 गन्स 2 बटर, सॉरी 1 बटर, ये स्टैंडर्ड था ना, 3 गन्स और 1 बटर, यही तो आपके रेशो था चेंज होने का। अब आप देख रहे हो न्यूमरेटर जो आपका है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो जब किसी भी रेशो का न्यूमरेटर इंक्रीज करता है तो इट मींस वो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग माना जाता है। इसीलिए कहा जाएगा यहां पर कि एमआरटी इज इंक्रीजेस ड्यू टू दैट द शेप ऑफ पीपीएफ इज कॉन्वेक्स। आप इसको आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पीपीएफ का ग्राफ हो जाता है। ठीक, अब आप इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मैं बता दूं। एक होता है आपका फर्स्ट अटेनेबल पॉइंट, अटेनेबल पॉइंट, और सेकंड पॉइंट होता है क्या आपका अनअटेनेबल पॉइंट, अनअटेनेबल पॉइंट। देखो अटेनेबल और अनअटेनेबल का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। देखो हमारे ग्राफ का जो रीजन है वो ये रीजन है, मतलब कह सकते हो कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे वो यहां पर कंप्लीटली यूटिलाइज है। कि मतलब हमारे ग्राफ का एरिया ये है ना, तो ये हमारे रिसोर्सेज सारे यहाँ पर फुलफिल हो गए। प्रोडक्शन के जो आप चेंज भी कर रहे हो गन से बटर में, गन से जो बटर में चेंज भी आ रहा है वो आप क्या कर रहे हो, बस इस एरिया के अंदर चेंज कर रहे हो कि रिसोर्सेज सेम रहेंगे। ठीक, कोई भी चेंज आएगा वो इसके बीच में आएगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये अटेनेबल और अनअटेनेबल पॉइंट क्या है। कि देखो ये भी तो एक पॉइंट्स है कि जो आपके ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, ये एक पॉइंट्स है कि ये पॉइंट है कि जो आप अचीव कर सकते हो कि एक तो सफिशिएंट है कि जिसे आप कह सकते हो इस लाइन पे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि आपके रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइज है। ठीक, और जो इसके अंदर लाई करने वाला पॉइंट है कि ये अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई करे, जैसे ए बी सी डी पॉइंट थे, ये ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड है। कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड है। ठीक, अगर कोई पॉइंट इस एरिया के अंदर लाई करता है, कोई एफ जी पॉइंट कोई भी आप मान सकते हो, अगर इसके बीच में लाई करता है तो आप उसे कहोगे वो
इनसफिशिएंट, सफिशिएंट यूटिलाइज पॉइंट है, मतलब वो कंप्लीटली यूज नहीं हुआ रिसोर्सेज का, इसी कारण से वो पॉइंट यहां पे लाई करता है। मतलब पॉसिबल है कि वो पॉइंट अटेन हो जाएगा, कि कोई पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, इट मींस रिसोर्सेज के अंदर है, इनसफिशिएंट यूज में तो आएगा बट वो अटेनेबल पॉइंट कहलाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो रिसोर्सेज के अंदर, प्रोडक्शन रिसोर्सेज के अंदर अगर आप कोई पॉइंट लाते हो तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, कि वो अटेनेबल पॉइंट में आएगा। ठीक, कि सपोज आपका यहाँ पे कोई पॉइंट है एफ, तो पॉइंट एफ आप कहोगे कि वो अटेनेबल है, कि अटेनेबल में आएगा। अगर कोई पॉइंट क्यू यहाँ पे लाई करता है तो आप कहोगे कि पॉइंट क्यू अटेनेबल है। ठीक, एज इट इज अनअटेनेबल पॉइंट क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट आपके ऑप्टिमम यूटिलाइज थे, इनसफिशिएंट यूटिलाइज के कारण आ रहे थे, आपका एक पॉइंट होता है कि जो आउट ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, कि जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। सपोज कोई पॉइंट यहां पे लाई करता है एम, जो रिसोर्सेज से बाहर है ग्राफ के, तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा ये अचीव नहीं हो सकता, तो इस पॉइंट को कहा जा सकता है कि ये अनअटेनेबल है, जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। मतलब आउट ऑफ रिसोर्सेज है, कंपनी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब हमारे प्रोडक्शन हाउस की कैपेबिलिटी कितनी है, यहां से यहां तक है, और ये इससे बाहर है कैपेबिलिटीज, तो इट मींस इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ था किसका, पीपीएफ का। अभी कुछ चेंजेस देख लेते हैं कि पीपीएफ के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। देखो जो चेंजेस आते हैं, पहले मैं आपको बताऊं आपके चेंजेस क्यों आते हैं, कैसे चेंज आ रहे हैं। कि आपको पता है कि एमआरटी पे बेस है आपका पूरा ग्राफ, किस पे बेस है, एमआरटी पर बेस है। मतलब अगर चेंज होता है किसके अंदर, एमआरटी के अंदर अगर चेंज आता है तो इट मींस ग्राफ के अंदर भी चेंज आएगा आपका। दूसरा किस लिए चेंज आ सकता है कि आपके रिसोर्सेज अगर चेंज होते हैं, कि रिसोर्सेज अगर चेंज हो रहे हैं तो इसमें चेंज आएगा। लेकिन आपने असम्पशन में क्या बात की थी कि आपके रिसोर्सेज फिक्स रहेंगे, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर कोई आप हाइपोथेटिकल चेंजेस दिखाना चाहते हो तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज के अंदर चेंज आया है। कैसा चेंज आया है, इसको आप चेंज को ऐसे लिख सकते हो। ठीक, चेंज हुआ है रिसोर्सेज, और क्या चेंज हुआ है कि टेक्नोलॉजी आपकी चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, और एमआरटी में भी चेंज आया है। ठीक, तो इन सब चेंजेस को आप कह सकते हो कि इन चेंजेस के बेसिस पर आपकी पीपीएफ में भी चेंज आ सकता है। अब वो कैसे चेंजेस हो सकते हैं, देखो अभी आपको बताया मैंने कि चेंजेस आप बात कर रहे हो कि किन की वजह से, आपके एमआरटी की वजह से चेंज आ सकता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि एमआरटी की वजह से चेंज आ रहा है, रिसोर्सेज की वजह से चेंज आ सकता है, फिर रिसोर्सेज चेंज हो, या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आ सकता है। इन तीनों की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। देखो ये कैसा चेंज है आपका, कि यहाँ पे देखते हो आप स्टैंडर्ड ग्राफ आपका ये है कि जो आपका कॉन्वेक्स शेप है वो आपकी स्टैंडर्ड शेप होती है किसी भी पीपीएफ ग्राफ की। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैसा है, स्ट्रेट लाइन। कि आप अगर एज्यूम करते हो कि एमआरटी का रेशियो कैसा कि 1 गन और 1 बटर रहे, कि मतलब सेम रहे एवर टाइम, की जब नेक्स्ट टाइम भी चेंज हो वो 1 गन और 1 बटर के रेशियो से ट्रांसफॉर्म करे, तो तब कह सकते हो आपकी पीपीएफ जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। कि आपसे क्वेश्चन अगर करता है कि क्या ग्राफ ऑफ पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है कि जब आपका ग्राफ कांस्टेंट रहे, एमआरटी आपकी सिमिलर रहे हमेशा, तो आप ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। ठीक है ना, कॉनकेव शेप में भी हो सकता है। ये कॉनकेव शेप में कब हो सकता है कि जब रिसोर्सेज में चेंज आए। ठीक, मतलब एमआरटी में डिक्रीज आए। पहले क्या कर रहे थे आप, आपका 1 गन 2 गन फिर 3rd गन चेंजेस आ रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो, स्टार्टिंग में रहे आपका 3 गन, नेक्स्ट टाइम आपका 2 गन और फिर 1 गन, मतलब आपका डिक्रीज एक देखने को मिले किसमें, किस रेशियो में, एमआरटी में। तब आपका कॉनकेव शेप में हो सकता है क्या, एमआरटी ग्राफ। ठीक, ये तो पॉसिबिलिटी थी कि मूवमेंट कैसे कर सकता है, कि अगर ऐसे चेंजेस आते हैं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन और कॉनकेव भी हो सकता है। अच्छा, अब बात आती है शिफ्ट की। क्या यह आपका पीपीएफ कर्व शिफ्ट भी कर सकता है, क्योंकि शिफ्ट कैसे करेगा,
शिफ्ट कैसे हो सकता है कि रिसोर्सिस में अगर आपके क्या आ जाए, एक डिक्रीज देखने को मिले, रिसोर्सिस और टेक्नोलॉजी में आपको क्या देखने को मिले, एक डिक्रीज देखने को मिले, तब कह सकते हो कि आपकी ये ग्राफ शिफ्ट होकर आपकी किधर आ सकती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकती है आपकी ये कर्व। ठीक, एज इट इज इसके अपोजिट के इंक्रीज कब कर सकता है आपका, मतलब ये जो पीपीएफ ग्राफ है कॉन्वेक्स में चेंज क्या है, शिफ्ट हो, मतलब राइटवर्ड कब शिफ्ट कर सकता है कि अगर रिसोर्सिस में इंक्रीज आता है, रिसोर्सिस के अंदर चेंज आता है, और किस में इंक्रीज आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, तो आपका ये ग्राफ राइटवर्ड भी शिफ्ट कर सकता है। ये दो शिफ्ट के केसेस हैं, ये दो मूवमेंट के केसेस कहलाते हैं आपके, और ऑल ओवर कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि चेंज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कि कैसा कैसा चेंज देखने को मिल सकता है आपके इस कॉन्सेप्ट में। इट इज अ फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर।